तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज ये ब्लॉग नहीं रहेगा, इसमें मैं अपना जो मैंने कल बताया था ना, पहले आप ये क्लिप्स देखो कि मुझे एक लड़की से प्यार था। और मैं इतना मेरा हालत वगैरह सब देखो, कितना पतला गया, खराब हो गया है। एंड मेरा एज अभी 17 है। तो मुझे हुआ था लव कितने साल में, जब मैं होगा कम से कम शायद 14 का हूँ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली मैं 14 साल का था जब। तो मुझे सीमा नाम की लड़की से प्यार हुआ। आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं तो आप सोचोगे भाई स्क्रिप्ट बना रहा है अपनी ऐसा वैसा, समझे। तो पहले आप ये फोटो भी देखो। तो देख लिए, अभी ब्लर रखा है, क्लियरली भी दिखाऊंगा ए टू जेड सब चैट वगैरह। तो बात ये है कि मुझे उस लड़की से लव हुआ कैसे, इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम में मेरे जिया जी के जन्मदिन था, तो मैंने स्टोरी डाला हुआ था। तो वो सीन की स्टोरी रेंडमली ऐसे आता है ना ऑप्शन, आईडी वगैरह इंस्टा चला रहे ने को रील्स वगैरह साथ कुछ भी। तो उसने बताया कि मुझे आपका रील्स में, मैंने आपका आईडी खोला, फिर स्टोरी सीन की, मैंने कहा अच्छा। और जब शायद मार्च के, शायद अप्रैल चल रहा था कि मार्च, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उसका मार्च में आता है बर्थडे, मतलब था उस समय। तो लेकिन जीजा जी का अप्रैल में था बर्थडे। तो बात ये हुई, यहीं से स्टार्ट होती है हमारी बात। अब सुनिएगा बिल्कुल गौर से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर मैं एक ए टू जेड हिस्ट्री बताऊंगा भाई, हिस्ट्री। ठीक। तो स्टार्ट हुई इधर से हमारी बात, कैसे कि वो बोले कि अच्छा, आपके कौन है, आपका बर्थडे है, आप हो। नहीं, मैं जब उस समय मैं अपना डीपी वगैरह नहीं डाला था ना कोई पोस्ट। तो वो बोली आप हो क्या, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं हूँ, ये मेरे जिया जी हैं। मैंने उसको फोटो भेजा, मैंने कहा मैं ये हूँ। भाई एकदम खुशी सी होती है, मतलब कभी भी लड़की का आज तक मैसेज ना आया हो, और एकदम से अगर कोई बोले कि आप ये हो, आपका कैसा क्या आज आगे ये वगैरह, समझ रहे हो ना आप। तो एकदम से मुझे जागरूकता जागरूकता सी हुई कि भाई क्या यार, बताओ यार। तो मैंने उसको फास्टली अपना फोटो भेज दिया। ना उसको मैंने अपना नाम बताया, ना कुछ ना कुछ, बस मैंने उसको अपना फोटो भेज दिया। मैंने कहा ये हूँ मैं। कहने लगी अच्छा। ठीक, तो मैंने अपना फोटो भेज दिया। और वो बोलने लगी कि आप हो ये, मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ ये। तो कहने लगी अच्छा। फिर वो मेरा नाम पूछा, मैंने कहा मेरा नाम कबीर है। मैंने कबीर ही बताया था उसका नाम, मेरा एग्जैक्टली नाम तो शिवम है, ये कबीर बताया था मैंने नाम उसको। फिर मैंने ऐसे ही, मतलब किसी को मैं ज़्यादा सच्चाई नहीं बताता अपने बारे में, इसलिए मैंने भी समझा यार भाई कोई लड़का होगा, क्योंकि वो भी अपनी सिर्फ एक डीपी डाली थी, बिल्कुल ओल्ड टाइप की लग रही थी। मतलब ओल्ड डीपी लग रही थी, पुरानी पिक्चर, वो ओल्ड नहीं थी, समझे। वो कम से कम 14 या 13 साल की होगी। तो उसने बोला ठीक, इतना सब हो गया। उसके बाद आता है इधर से एक और ट्विस्ट। इधर से हमारा बात स्टार्ट होता है, मैं बोलता हूँ कि आप मेरी फ्रेंड बनोगे। वो कहने लगी हाँ। अब वो कहने लगी हाँ सिर्फ फ्रेंड बनूंगी मैं। ठीक। तो मैंने कहा यार थैंक यू। तो मैंने कहा वी आर नाउ फ्रेंड्स, कहने लगी हाँ सिर्फ फ्रेंड्स, इसके अलावा और कुछ नहीं, ना आगे ना पीछे। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो इन सब को अभी छोड़ते हैं। फिर उसके आगे वो बोली कि फ्रेंड रहेंगे, हमने कहा ठीक है। फिर हमारा एक दिन का बात कंप्लीट हुआ है, 3 घंटे बाद हुआ था। शाम को उसने मैसेज डाला था, तो शाम के 6 बजे से कम से कम 9 बजे तक हमारा रेगुलरली बात चला, रेगुलर। फिर होती है स्टार्ट हमारी वापस से एक बात। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, वो बोलने लगी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा और उठ गए, कब उठे, क्या लगी मैं भी अभी उठी हूँ, बिल्कुल 5-6 मिनट पहले। मैंने कहा इतना फास्ट, और फोन भी, क्या लगी तुम्हारे साथ मैसेज आया था ना। भाई मुझे एकदम से बिल्कुल, क्या बताऊँ, बहुत मस्त फील आया था यार, कि बताओ यार भाई मेरा मैसेज देखने के लिए उठ गई। और फिर मुझे लगा कि भाई ये मेरा मैसेज देखने के लिए, इतना नींद में अगर कोई होगा तो इतनी जल्दी फोन तो उठा नहीं पाता। तो ऐसे ऐसे हमको हो गए कितने दिन, कम से कम 3-4 महीना। 3-4 महीना के बाद मैंने कहा अब हम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं क्या, कहने लगी ठीक है बन जाते हैं। तो फिर हमारी बात इधर से स्टार्ट होती है बेस्ट फ्रेंड से, 5 महीना गुजर जाता है कंप्लीटली। फिर उसके बाद से 6 महीना हमारी बेस्ट फ्रेंड होकर बात चलती है। एंड एक दिन मुझे लगता है कि भाई अब बोल देना चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं उसको बोल देता हूँ कि सीमा, आई रियली लव यू, एंड आई रियली 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 लव यू। बोली क्या बोल रहे हो ये,
ने कहा देखो अगर नहीं तुमने ना करना है ना कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा, ना मुझे बेस्ट फ्रेंड बन के रहना है ना फ्रेंड बन के। कह लगी रुक रुको ऐसा नहीं है। तो उस समय उसने मतलब स्पीड में बोल दिया हाँ ठीक है, बोल दिया उसने स्पीड में, लव यू बोल दिया, लव यू टू बोल दिया। इधर से मुझे फिर होती है बहुत खुशी कि वाह यार अपना भी बन ही गया आज। इधर से इतना बात चलता है, इतना बात चलता है, करीबन 1 साल पहले बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट में 1 साल बाद से हमारा होता है लव वाला रिलेशनशिप चालू। तो ऐसा मेरा लव रिलेशनशिप में 1 साल और गुजर जाता है। हो गया कितना, 2 साल। फिर मुझे एक दिन आता है, मैंने कहा यार मुझे तुमसे मिलना है यार, इतना गहरा प्यार उसके, अगर उसका यार 1 घंटा या आधा घंटा भी मैसेज ना आए, अरे यार तुम यार मैसेज नहीं करती है, और अगर मैं ना करूँ तो वो भी गुस्सा होती, तुम बदल गए ऐसा वैसा। मैंने कहा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। और फिर वहां पे उसी का सॉरी मतलब उसकी एक फ्रेंड थी वर्षा, ठीक। तो उसकी वर्षा फ्रेंड थी, और उसका भी एक बीएफ था राजा यादव। तो वो उमरिया की है, मतलब उमरिया साइड की है, एंड वो लड़का भी उमरिया का था। तो मेरा उससे कांटेक्ट हुआ कि भाई अच्छा तुम ऐसा, उससे भी 15 दिन बात हुआ। अच्छा तो वो भी मैं उसको बड़ा भाई मानने लगा था। मैंने कहा उसने खुद बुलाया था मुझे, भाई तू आजा अपनी मतलब बंदी जीएफ से मिल ले, से बात वगैरह कर ले। वो उसने भी फोर्स किया, और उसकी फ्रेंड ने भी उसको फोर्स किया कि भाई तुम उसको बुलाओ। मतलब इनको 2 2 1.5 साल हो गए बात करते हुए, लेकिन अभी तक ये मीट नहीं किया। तो ऐसा कुछ बात हुआ। एंड और तुम्हारी वाली से भी मिलवाऊंगा जल्दी फास्ट ही। भाई एक नंबर, मुझे रात भर इतना बिल्कुल प्यारा नींद आया ना, जिंदगी का बेस्ट बेस्ट स्लीप इन द लाइफ, ठीक। तो बहुत मजा आया था मुझे। सोया, अगले दिन उठे हम लोग, घूमने गए। भाई बोला कि देखो ये मेरा गांव है, उसने बहुत गांव गांव घुमाया। और उसके जीएफ का घर उसके घर से 500 या 600 मीटर दूर था। उसने जीएफ के मतलब शक्ल दिखाया, मैं पहले से जानता था। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई भाई साहब मैं इसके घर हूँ, ये और बिल्कुल फैमिली व्यवहार कर रहा है भाई। इतना बिलीव करके आ गया हूँ मैं, अब कुछ हो ना जाए ऐसा वैसा, थोड़ा डर भी था। तो वो बिल्कुल वो डर मेरा खत्म हो गया था, समझे। तो फिर एक दिन और गुजर जाते हैं। फिर नेक्स्ट 3 दिन के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन मैं उससे मिलता हूँ। देखो पहले ये फोटो देखो, ठीक। अभी ब्लर कर रखा हूँ, अभी क्लियर नहीं दिखाऊंगा। ये देखो, देख रहा हो, ये इधर इसी ये जो झोपड़ी से दिख रहा है पीछे आप, यहीं पे हम मिले थे भाई। सोचो वो अपने घर से 2 किलोमीटर दूर आई थी शायद, टैक्सी से आई थी, ठीक। एंड मेरे दोस्त मुझे छोड़ के गए थे। भाई जो जो जैसा घूमना है घूमो, जहाँ जाना है जाओ, घूमो फिरो, अच्छा मजा लो, अच्छे दिन भर बिताओ। वो बोल के आई थी कि मैं दोस्त के जा रही हूँ, एंड मेरा क्या, मैं तो अपने भाई के साथ था। भाई बोल दिया, भाई भी अपनी वाली के साथ घूमने लगा, ठीक। तो हम घूमे, एंड बहुत फोटो वगैरह खींची। अब देखो मैं क्लियर फोटो दिखा रहा हूँ, क्लियर फोटो के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। ये देखो, एंड ये भी देखो, ठीक। अब इधर से सब ठीक हुआ। फिर एक दिन क्या होता है, सब 2 3 के दिन घूमे, और वहां का एक शहडोल बजता है, वहां पे मेला घूमे, घर आया वगैरह वगैरह बहुत घूमे, ठीक। उसका भाई ने मुझे पकड़ लिया, सच्ची में गाइस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका भाई मुझे पकड़ेगा, ठीक। उसके भाई ने मुझे पकड़ लिया, फर्स्ट में थी, पहले दिन है। करीबन 3 4 घंटे हो गए उन्हें हमको घूमते फिरते। और फिर तक मतलब मैंने या कि इधर जिधर से टैक्सी वगैरह वो पकड़ के आई थी, और हमको घर जाना था। तो वहां से उसके भाई मतलब घूमता फिरता रहता था। 18 19 के करीबन उसका एज हुआ करता था, एंड मेरा 16 या 15 के लगभग था, ठीक। एंड उसका सीमा का था 14 to 15, ठीक। मेरा 16 था, हाँ ये एग्जैक्टली इतना ही था। तो बहुत घूमे घामे, उसका भाई ने पकड़ लिया। मुझे बोलने लगा, ए भाई उठ, ऐसा हाथ पकड़ देना, ऐसा हाथ पकड़, उठ भाई, उठ। मेरा हाथ होने लगा पीछे से। मैं वहां से भाग, कुछ नहीं, फिर रात भर शांत रहा। इसके बाद मेरे दोस्त को पता चलता है, मेरे भाई राजा को। तो वो उसको बोलता है क्या जाने उसने क्या किया, मारा वगैरह। उसको इतना समझाया, अगले दिन से वो बोला ही नहीं, ठीक। फिर मैं घर आ जाता हूँ, एंड हमारा ब्रेकअप पता है कैसे हुआ। वो मुझे टाइम नहीं दे रही थी, शायद दूसरे से बात करने लगी थी।
मतलब मीट के बाद 5-6 महीने बाद फिर उसने मुझे मतलब हाँ क्या जाने क्या हुआ तो मीट के बाद उसने मुझसे बात करना ही कम कर दिया यार भाई सच्ची में। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि भाई मैं मिलने ही क्यों गया, इतना प्यार कम हो गया ऐसा वैसा। तो फिर ब्रेकअप हुआ इसी वजह से कि भाई वो मुझे टाइम नहीं दे रही थी। एंड मैं भी उसको ज्यादा मतलब बात नहीं कर पा रहा था। मेरा भी पागल हो रहा था दिमाग। मैं भी उसको बहुत गाली वगैरह दिया करता था, ऐसा नहीं कि भाई उसकी गलती मेरी भी गलती है। मैंने बोला भाई अगर कद्दू कटेगा तो दोनों तरफ से दो दो हिस्से होंगे ना, एक तो होगा ही नहीं कि एक होगा। इसलिए समझे, तो इससे हो गए हम लोग बिछड़ गए। कुछ भाई अगर सोच रहे होंगे जो ये ब्लॉग देख रहे होंगे उसमें कोई ये मत कहना कि भाई तुम्हारी एज क्या है, एज क्या ही थी, है क्या ये बच्चों वाली हरकत। भाई मैं बच्चा हूँ, अभी भी मैं 17 का हूँ, 18 का नहीं हूँ फुल। ठीक, तो माना मैंने बच्चों वाली हरकत की है, प्यार वगैरह ये छोटे छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए, मैं बिगड़ गया था। लेकिन इतना भी नहीं भाई, मैं इतना तो समझदार था कि भाई अपने आप को संभाल सकूं ऐसा वैसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यही थी मेरी लव स्टोरी की कहानी। अगर अच्छी लगी हो एंड इंटरेस्टिंग हो तो एक लाइक जरूर करना। तो भाई एक बात और सुनते जाओ जाते जाते, भाई कभी भी हो लव मत करना। लाइफ बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मतलब, हाँ ये लाइफ बर्बाद इतनी, भाई मैं ज्यादा फोकस कुछ चीज पे नहीं कर पाया। पढ़ाई पे तो था लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, मनी प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई मैंने छोड़ा। तो इन सबको अब छोड़ो। तो कैसी लगी मेरी लव स्टोरी की कहानी कमेंट में जरूर बताना। एंड देखो भाई आधे 1 घंटे होते जा रहा है, मुझे सन जा रहा है, देखो आधा चला गया। एंड भाई हवा भी बहुत तेज चल रही है समझे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ गाइस एक बात सुन लो, एंड कल कल के बाद या कल बहुत चैलेंजिंग वाले ब्लॉग आएंगे, तो अब होगा भाई का कम बैक। तो बाय बाय, सी यू, एंड अच्छे रहना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।